हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट के इस वीक के हफ्ते का एक स्नैपशॉट देखते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ रहा। ट्रेंड में तो बिल्कुल गिरावट ही था, लेकिन अब इंटेंसिटी ऑफ फॉल समय के साथ कम हो रहा है। एफआईआई और डीआईआई में एक टग ऑफ वार चल रहा था, हु विंस द रेस। अब लगता है कि इवन आउट हो गया है ये मैच। नाउ द डीआईआई एफआईआई से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका एक वजह है। जब अक्टूबर के एसआईपी डेटा को देखेंगे आप, तो एक रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। रिकॉर्ड, इट इज मोर देन 25,000 करोड़। इट इज एन एक्सेप्शनल अमाउंट, रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ एसआईपी। इसलिए बड़ा एक पॉजिटिव है। रिटेल इन्वेस्टर्स are not losing the confidence in the market, and that gives us good reason to believe that the coming days will be good for the market. अब कुछ नेगेटिव्स को देखें। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इंडिया का, that has deteriorated in this crash by 48 lakh crore. It is a very, very big amount. It has never been seen in the history of Indian stock market. 47 lakh crore of money just vanish in the air. ये हमारे और आपके ही पैसे होंगे। ठीक है, कोई एफआईआई के भी नुकसान उसमें हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मनी बिलोंग्स टू द इंडियन इन्वेस्टर्स। नंबर 2, इन्फ्लेशन का डेटा बहुत बिल्कुल ही ठीक ठाक नहीं था मार्केट सेंटिमेंट के लिए। रिटेल इन्फ्लेशन का दर जो इस वीक में आया, दैट वाज 6.21%, और फूड इन्फ्लेशन इज मोर देन 10%। अब इसमें आरबीआई की रेट कट की गुंजाइश तो बिल्कुल बनती नहीं है, इसलिए हम लोग ये स्पाइरल से अभी निकलने वाले नहीं हैं। लेकिन इन नेगेटिव्स में कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जिसे हमें इस तरह के मार्केट में इग्नोर करते हैं, बट इट इज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड, because they are the real facts happening in the market. एक रिसर्च फर्म है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, उनका कहना है, और कल ही रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, कि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज गोइंग टू डबल इन 5-6-10 years. सो व्हाई दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक? वो ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है बिकॉज वो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं ग्लोबल मार्केट्स का भी और इंडियन मार्केट्स का भी, और उनके पास पास्ट रिकॉर्ड है। तो हम लोग के लिए बहुत पेनफुल है ये फॉल, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। व्हेन दे आर सेइंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन मार्केट का डबल होने जा रहा है, तो दे हैव सॉलिड रिसर्च बैकिंग दिस फिगर। इट मे लुक phenomenal in the atmosphere of negativity we are in, but that is the situation. So transcend these temporary blips of the market. Number 2, कल मार्केट बंद है, 4 दिन का वर्किंग था इस मार्केट में। कल गुरु नानक पर्व है। इट इज ऑब्जर्व्ड एज प्रकाश पर्व इन सिखिज्म, और पूरे इंडिया के लिए कह लीजिए, बिकॉज नानक कोई सिखों के धर्म गुरु नहीं है, वो सभी धर्मों के धर्म गुरु हैं। अब प्रकाश पर्व के रूप में इसे कल हम लोग मनाएंगे, तो हो सकता है
कि कल से ज़िंदगी में भी एक नया लाइट, नया एक रोशनी, एक न्यू होप ये पर्व लेकर के आएगा। और मंडे से, और मेरा भी अनुभव कहता है इस वीक की एक्टिविटीज़ को देख कर करके, और आप आज का जो एक मार्केट का एक इक्विलिब्रियम वाला जो सिचुएशन था, कि अगले वीक से कुछ बढ़िया होगा। तो यदि आपके पैसे हैं तो सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, लेवरेज से अभी भी बचें, क्योंकि ट्रेंड अभी भी क्लियर कुछ हुआ नहीं है। इसलिए लेवरेजिंग विल बी वेरी डेंजरस इन दिस मार्केट। बहुत दिनों से एक टग ऑफ वार फाइनेंस FII और DII में चल रहा था। अब सोच लीजिए, अक्टूबर और नवंबर अभी तक मिला कर करके FII हैव विथड्रॉन मनी टू द ट्यून ऑफ 1.5 lakh crore from the Indian market. But DIIs have also matched this figure, as the inflow through SIP and direct investments of the investors in the market has matched this figure. But problem कहाँ है? प्रॉब्लम है मार्केट दो सेंटिमेंट्स में, दो इमोशंस मार्केट में प्ले करते हैं इस समय। इट इज ए प्ले ऑफ टू ऑपोजिट इमोशंस, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड मतलब हिंदी में लालच, और फियर मतलब डर। जब मार्केट बुलिश होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस समय ग्रीड का फियर हावी होता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो फियर ऑफ व्हाट? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, व्हाट विल हैपन टुमारो। प्लीज बी रिलैक्स्ड, nothing is going to happen tomorrow. Stock market will be there, we, you and all the investors will be there. मार्केट से निकलिए मत, एक ध्यान में रखिए, अदरवाइज इट विल बी सुसाइडल फॉर यू। मार्केट में बने रहिए, और ये परेशानी एक टेम्पररी है, इसको झेलो। जितना झेलेंगे उतना ही स्वस्थ इन्वेस्टर बनेंगे। एज गोज द सेइंग, when going gets tough, a tough gets going. This is for you. I am signing off now. Thank you so much for watching this video. Again, I will request you to subscribe, like or share this content to make this channel reach to other investors, and they might benefit from the contents. Thank you so much.